एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। उन दिनों मैं करीब 11 साल की थी, जबकि मेरी बहन पायल 13 साल की थी। हम दोनों में बहुत प्यार था। हम दोनों छत पर खेल रहे थे कि माँ पापा के कमरे में शोर की आवाज़ सुनकर दोनों सहम सी गई थी। हम दोनों बहनें थीं। हमारे लिए ये बात बहुत नहीं थी, क्योंकि घर में हमेशा प्यार मोहब्बत का माहौल ही देखा था। मगर आज माँ पापा के कमरे में इतनी अजीब आवाज़ सुनकर मेरा तो डर के मारे दिल कांपने लगा था। छोटे बच्चों को वैसे भी माँ पापा को मोहब्बत में देखने की आदत होती है, जबकि माँ पापा के कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं और पायल दोनों डर गए थे। हमने छत का दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया और भागते हुए नीचे आ गए थे। माँ पापा के कमरे से अभी आवाज़ आना बंद नहीं हुई थी। मैं और पायल दोनों उनके कमरे की तरफ चल पड़े थे। मैं वहाँ पर खड़ी हो गई थी। पायल भी बहुत सहमी और डरी हुई थी। तब हम दोनों के कानों में अपने नाम की पायल और परी आवाज़ पड़ी। हमें यकीन हो गया कि लड़ाई हम दोनों के बारे में ही हो रही थी, जबकि हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने घर के कामों के लिए नौकर भी रखा हुआ था, जबकि वैसे भी कोई तकलीफ नहीं थी। घर में पैसों की रेल पेल ना सही, लेकिन इतना जरूर था कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रही थी। तभी माँ पापा के कमरे का दरवाजा खुला। पापा गुस्से में कमरे से बाहर निकले, जबकि मम्मी पीछे बैठी रोने लगी थी। मैं और पायल जाकर माँ के साथ चिपक कर बैठ गए थे। क्या हुआ मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? बस बच्चियों, मैं तुम दोनों के नसीब से डर रही हूँ। डर लगता है मुझे। आजकल के जमाने का कोई भरोसा नहीं है। माँ हमें यूं सीने से लगाकर प्यार कर रही थी, जैसे हम दोनों पर कोई बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला हो। मेरी माँ हमारी तरफ मासूमियत से देखने लगी थी। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो माँ? मैंने सवाल किया तो उनकी आंखों से आंसू छलकने लग गए थे। मैं क्या करूं मेरी जान, मैं तुम दोनों की हिफाजत एक कांच के शीशे की तरह की है। पता नहीं आगे भी ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। मेरी माँ के आंसू देखने वाले थे। मुझे अपनी माँ पर दुख भी हो रहा था। पता नहीं वह क्यों रो रही थी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जब शाम के टाइम पापा घर आए तो माँ ने दोबारा उनसे कोई बहस नहीं की थी। मैंने माँ से पूछा कि क्या बात है, आप रो क्यों रही थी? तो कहने लगी कि बेटी, मैं तुम दोनों को अपने साथ अपने माँ बाप के घर लेकर जाना चाहती हूँ। मुझे इस घर पर भरोसा नहीं है। तुम्हारे पापा के रिश्तेदारों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम दोनों अपनी हिफाजत करना। मैं अपने भाई की शादी भी नहीं छोड़ सकती, वरना तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। तुम दोनों का बाप है कि जिद पर अड़ा हुआ है, कहता है कि अपनी बेटियों को लेकर तुम अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती। वह तुम्हारा मायका है। मेरे तो कुछ नहीं लगते, तो मैं अब तुम दोनों को वहां पर लेकर नहीं जाऊंगी, जबकि वह तुम्हारा ननिहाल भी है। माँ की बात सुनकर हम हैरान हुए थे। पापा हमें क्यों नहीं जाने देते थे? मैंने मासूमियत से सवाल पूछा तो माँ ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा और दिलासा दिया और बोली, बस बेटी, हर एक की अपनी सोच होती है। तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वहां जाते हुए भी मेरा दिल तो तुम दोनों में ही लगा रहेगा। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होगी। बेटी, तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तुम दोनों अब समझदार हो और जब बच्चियां जवान होती हैं तो उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो मुझे तुम दोनों पर बहुत फख्र है। मैंने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है बेटी, लेकिन ये जमाना बहुत खराब है। तुम अपना ढेर सारा ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ। माँ ने अपना बैग तो पैक करना शुरू कर दिया था, पर पापा उन्हें अजीब सी खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आती थी कि पापा को माँ के साथ जाने में क्या समस्या थी। फिलहाल पापा तो घर से चले गए थे, लेकिन अब पापा से हम दोनों को ही बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि हमारे पापा वैसे नहीं थे जो आम लोगों के होते हैं। वे तो हमें भी कभी प्यार से नहीं देखते थे, यहाँ तक कि हमें पास भी नहीं बुलाते थे। शायद इसलिए कि उन्हें बेटे पसंद थे और उनकी मर्जी के बिना उनके यहाँ पर 2 बेटियां और पैदा हो गई थी। कुछ मर्दों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और शायद पापा भी उनमें से ही थे। माँ के जाने के बाद मैं और पायल पापा के कमरे में जाने के बजाय बाहर आकर खेलने लगी थी। तभी पापा कहने लगे कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हम दोनों मजबूर होकर पापा के पास आ गए। पापा ने तो पहले भी हमें कभी प्यार मोहब्बत से नहीं रखा था, लेकिन उस दिन तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें भूख लगी है तो जाओ, किचन में दूध पड़ा होगा, जाकर पी लो। उसे पीकर सो जाओ। मुझे दोबारा तंग करने की जरूरत नहीं है। पापा का रूखा व्यवहार देखकर मैं और पायल मारे डर के किचन में आ गई। वहां पर दूध का गिलास पहले से ही पड़े हुए थे, उनमें दूध भी था। गरम गरम दूध पीकर हम दोनों अपने कमरे में आ गई थी। पता नहीं क्यों मुझे दूध पीकर अजीब सा महसूस हो रहा था। पायल भी कहने लगी, बहुत बुरा सा लग रहा है।
ये दूध पता नहीं किस काम के लिए रखा था जो हमने पी लिया। अब तो पता नहीं पेट ना खराब हो जाए। पायल को सच में ही चक्कर आने लगे थे। मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो पापा के कमरे में चली गई। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो करीब 4 या 5 घंटे बीत चुके थे। मैं पापा के कमरे में सोई हुई थी जबकि पायल दूसरे कमरे में थी। मैं हैरान हो गई थी। दूध पीकर हम दोनों को नींद कैसे आ गई। वैसे आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने ये सोचा और उठकर पायल के कमरे में आ गई तो वह अपने कमरे में ही पड़ी हुई थी, बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। उसे देखकर मैं डर सी गई थी। पायल को मैंने जगाया। जब वह उठी बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, मैं तो खुद नहीं जानती। दूध पीने के बाद जब मैं पापा के कमरे में गई तो मेरी आंख भी अभी खुली है। मैं तो 4-5 घंटे के बाद ही जागी हूँ। और तुम्हें क्या हुआ? मैंने उससे पूछा तो उसने भी मुझे यही बताई। कहने लगी, मैं भी सो गई थी लेकिन मुझे अजीब सा दर्द हो रहा है सर में। मैंने पायल को देखा तो उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसकी आंखें भी लाल हो रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। अभी माँ भी आती होगी। शादी का तो हंगामा भी खत्म हो गया होगा। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए वह दवाई लेकर आएंगी। पायल मगर बिस्तर पर पड़ी रही। शाम को माँ आई तो हमने माँ को ये बात बिल्कुल भी नहीं बताया। हम भी जानते थे कि माँ हमारे लिए पहले से ही परेशान होंगी और हमने ये बात बता दिया तो वे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। इसलिए हमने ये बात अपने दिल में ही छुपा ली थी। पर हम नहीं जानते थे इस बात को छुपाने का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक बीत गया मगर फिर पायल की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन नाश्ते की मेज पर हम सब बैठे हुए थे कि मेरी बहन पायल को उल्टियाँ होने लगी। उसकी तबीयत खराब देखी तो माँ कहने लगी, तुमने जरूर उल्टा सीधा कुछ खाया होगा। मैंने तुम दोनों से कहा भी था कि बाहर की कोई चीज नहीं खाया करो। तुम दोनों मेरी बात सुनती ही नहीं हो। माँ ने गुस्से से पायल को देखा। ये सुनकर पहली बार पापा ने हमारे हक में कोई बात की थी। तुम इन दोनों को क्यों डांटती रहती हो? ये हमारी प्यारी बेटियां हैं। पापा ये व्यवहार देखकर मैं भी हैरान हो गई थी क्योंकि पापा तो हम दोनों को कभी भी मोहब्बत से नहीं देखते थे। आज उन्होंने इतनी मोहब्बत भरी माँ से बात की थी। हम दोनों के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट आ गई थी। माँ भी हैरान थी, मेरे पति को क्या हो गया है? जो मेरी बेटियों को नफरत भरी नजरों से देखता था आज वही उन्हें लाड प्यार कर रहा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं था। और वह भी पायल भी। बेचारी पायल तो मेरी सौतेली बहन थी। माँ के पहले पति की औलाद थी। मेरी माँ ने मेरे पापा से दूसरी शादी की थी। मेरे पापा की पहली पत्नी मर चुकी थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे की वजह से उसकी मौत हो गई थी और वह बच्चा भी मर गया था। मेरी माँ मेरी बुआ की ननद थी। मेरे पापा ने आज से पहले कभी प्यार मोहब्बत नहीं दिखाया था लेकिन आज पापा की नजरें उसके लिए बिल्कुल अलग थी। पापा के चेहरे पर प्यार नजर आ रही थी, साथ ही बहुत सारी मेहरबानियां भी। शायद पापा को अब तो ये बात खल रहा था कि उन्होंने अपनी बेटियों के साथ जो व्यवहार रखा था वह ठीक नहीं था। पापा ने पायल को ढेर सारा प्यार किया और कहने लगे, मेरी बेटी के लिए मैं शाम को दवाई ले आऊंगा तो भगवान की कृपा होगी, तुम ठीक हो जाओगी। पापा का ये व्यवहार देखकर माँ कुछ चुप सी हो गई थी। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा पति तो 2 दिन में कैसे बदल सकता है, जबकि वो मेरे बेटियों से मोहब्बत भी नहीं करता था, उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। पायल तो सौतेली भी थी पर मैं तो सगी होने के बावजूद भी पापा ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। जबकि आज पापा की मोहब्बत ने ये साबित कर दिया था कि उनके और हमारे बीच में जो फर्क है वह धीरे धीरे पिघल रही थी। मगर ये नहीं पता था कि एक दिन यही मोहब्बत बवाल बन जाएगी। उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम हुई तो पापा दवाई भी ले आए मगर माँ ने कहा, मेरी बेटी कोई दवाई नहीं खाएगी। मैंने उसे हल्दी वाला दूध दिया है, उसे पीकर आराम आ जाएगा। ये सुनकर पापा गुस्सा हो गए। बोले कि मैं ये दवाई अपनी बेटी के लिए लाया हूँ, मेरी बेटी ये दवा खाकर ठीक हो जाएगी। मगर माँ ने साफ मना कर दिया। बोली कि इतनी छोटी बच्ची को मैं दवाई नहीं खिला सकती, हल्दी वाले दूध से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पायल कहने लगी, माँ जब आप यहाँ से चली गई थी तो रसोई में दूध पड़ा हुआ था, उसे पी कर ही मेरी तबीयत खराब हुई थी। दूध पीने के बाद मुझे सख्त नींद आ गई थी। उसके बाद जब आप आई तो मैं जागी थी। पायल की बात सुनकर माँ फिर सोच में डूब गई थी। कल अनुज आप घर पर ही थे ना? क्या सच में दोनों ने दूध का गिलास पिया था? आप बताइए उसके बाद क्या हुआ? ये सुनकर पापा भी थोड़ा हड़बड़ा गए थे। पापा कहने लगे, मुझे तो खुद नहीं पता सुमन, मैं तो अपना कोई केस तैयार कर रहा था। पापा ने जल्दी से इस बात को बदल दी थी लेकिन परेशानी के असर तो उनके चेहरे पर भी आ गई थी।
पापा की परेशानी देखकर मेरा भी दिल बुझ सा गया था। मैं सोचने लगी कहीं पापा फिर से बदल ना जाए। वह तो हम दोनों से अब प्यार से बातें करते थे, अब उन्होंने अपना व्यवहार बदल लिया था। पर माँ पता नहीं क्यों हर टाइम उन्हें डांटती रहती थी। अब वह हमारे साथ अच्छे थे तो माँ अच्छी नहीं थी। हम दोनों बहनों की जिंदगी में कुछ सुकून आया ही था कि एक हफ्ते के बाद एक और तूफान आ गया। इतना बड़ा तूफान, उसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। पायल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। अब तो उसका चेहरा भी अजीब सा हो गया था, पेट में चुभन सी रहने लगी थी। माँ ने जब ये देखा तो कहने लगी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मेरे पापा भी माँ के हाँ में हाँ मिला रहे थे। उन्होंने भी कहा कि हमें पायल को डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। वे तो पहले भी उसके लिए दवाई लेकर आए थे, मगर माँ ही थी, उन्होंने उस दवाई को खाने नहीं दिया था। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। माँ ने कहा, तुम किसी भी हाल में घर पर अकेली नहीं रहोगी, हमारे साथ चलोगी। पापा ने भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं किया था। पापा तो नहीं चाहते थे मैं घर में अकेली रहूं। पापा मुझे साथ लेकर अस्पताल आ गए, मगर रास्ते में माँ ने अपना इरादा बदल लिया था। कहने लगी, पहले वैद्य जी के पास चलते हैं, हो सकता है वह कुछ बता दे। पापा ने लाख मेरी माँ की विनती की, तुम ऐसे मत करो, डॉक्टर को ज्यादा पता होता है, वह तो कुछ नहीं जानते। मगर माँ ने कहा कि नहीं, वैद्य जी के पास तो अक्सर मैं आती जाती रहती हूँ। वह हर बीमारी को पकड़ भी लेते हैं और इलाज भी पक्का करते हैं और अच्छा करते हैं। हम लोग डॉक्टर को छोड़कर वैद्य जी के पास चले गए।